अच्छा भाई, the only things that you guys are left with are recorded type and structured English। दोनों ही बहुत बच्चों वाली चीज़ है और जल्दी जल्दी देखेंगे इनको, इतना ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि है आसान, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आ जाते हैं ये सब चीज़ें तो इजी मार्क्स भी हैं। और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश तो जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, बस पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हो, उसमें बात करूंगा मैं भी आप लोगों से। आ सकता है, एक सवाल आ सकता है, हम ना मैक्सिमम 4 मार्क्स का एक सवाल आ सकता है रिकॉर्डेड टाइप का, कह सकते हैं। सही। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का जो है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है, मैं बताता हूँ, तुम लोग स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश अभी कर रहे हो, ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अभी फिलहाल बस ये है कि मुझे इसको बताने की होती क्या, ताकि ये एक तरीके से तुम लोग ऑलरेडी वाइंड अप कर चुके हो, मतलब तुम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को, लेकिन तुम लोग को पता ही नहीं है वो। बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और क्लास खत्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में, कुछ भी नहीं है। सही है। पहले स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डेड टाइप को, समझते हैं रिकॉर्डेड टाइप क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें ज़रा कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं। जिसको जो चीज़ नहीं समझ आए वो सिर्फ मुझे मैसेज करेगा। सही है। चलो, जब भी हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड से क्या चीज़ दिमाग में आनी चाहिए? रिकॉर्ड से आप लोगों का जो डेटाबेस का चैप्टर है, विच इज़ पेपर 1 डेटाबेस का चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है आप लोगों का पेपर 1 का, वो चीज़ फौरन दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जब भी हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, तो मेरे साथ आइडेंटिफाई करवाओ, क्या मैं दो वो बनाऊंगा, एक रेड से बना रहा हूँ और मैं एक ग्रीन से बना रहा हूँ आप लोगों का रेक्टेंगल। आइडेंटिफाई करो विच पर्टिकुलर बॉक्स, कलर बताना है, इज अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड किसे कहते हैं? याद करो थोड़ा, याद करो, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइंड कराओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक रो को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, ऐसे ही। बेहतरीन। तो इस चीज को मैं क्या कहता हूँ? दिस इज माई रिकॉर्ड, नॉट दिस वन। ऐसे ही ग्रीन वाले को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, बेहतरीन हो गया। ये आ गया आपका ये। अच्छा, मुझे सब बताएं, इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है? अरे प्राइमरी की कहाँ से ला रहे हो भाई? अभी फिलहाल सिर्फ रिकॉर्ड पर रहो, क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड हैं, एक ये ऊपर वाला और एक ये हमारे पास नीचे वाला, ये दो रिकॉर्ड्स हम लोग के पास मौजूद हैं। अच्छा, रिकॉर्ड डेटा टाइप इंतहा ही बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इतना सा आप लोग इस चीज़ को समझो, जब भी अगर आपने इस पूरे रिकॉर्ड को, सही है, इस पूरे रिकॉर्ड को एक नाम देना है, एक सिंगल नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक नाम के अंदर, विच इज़ ये क्या है भाई, नेम एज डिपार्टमेंट सैलरी, यार इसको कोई नाम दे देते हैं, ताहा। सही है ना? ताहा सही नहीं रहेगा, वर्कर बोल देते हैं भाई। मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, वर्कर। सही है। इस पूरे रिकॉर्ड को मैंने क्या किया, मैंने एक नाम दे दिया वर्कर। इस चीज को कहते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक ही नाम के अंदर ये सारी चीजें मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, ये सब चीजें हम लोगों ने देखनी है आप लोगों की आज की क्लास में। इफ यू वांट टू स्टोर अ कंप्लीट रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपने एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर अगर आपने स्टोर करना होता है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप। मतलब आप एक कस्टम अपनी यूजर डिफाइन मतलब जो आप खुद डिफाइन करते हो, वैसे डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? यू हैव योर स्ट्रिंग, इंटीजर्स, बूलियन और करेक्टर्स, जो 4 डेटा टाइप होती है। सही है? इन सबको आप लोग इस्तेमाल करते हो। ये कौन सी होती हैं? ये ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग में जो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। बिल्कुल अलीजन, ये पहले पेपर 2 में था। हाँ ये था। उसके बाद ये एडिशन हुई है बाय द वे, हाँ ये एडिशन हुई है, ये पेपर 3 में है। पेपर 3 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, और पेपर 4 में जो है हम लोग इसको पेपर 4 में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स लाइक पेपर 2 में भी है, पेपर 3 में भी है, पेपर 4 में भी। सही है। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप जो है, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ना इसको, मसला ही नहीं। तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप। जल्दी से देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, जरा सूडो कोड्स वगैरह देखते हैं जल्दी से। अच्छा भाई, जरा ये इंग्लिश लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेगा भाई इसको, अगर किसी ने रिवाइज करना हो। हाँ हाँ, बहुत आसान है। द रिकॉर्ड डेटा टाइप इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग that allows the storage of multiple values, that allows the storage of multiple values, बहुत सारी values एक ही नाम के अंदर, of different data types। different data types भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर चलते हैं, देखते हैं। एज की डेटा टाइप बताओ मुझे क्या है? नहीं, अली से पूछ सकते हैं यार, लिखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। एज की सब डेटा टाइप बताएं, इंटीजर। नेम की डेटा टाइप बताओ, स्ट्रिंग। अच्छा, अब इसकी बताना जरा, बहुत गौर से सोच समझ के जवाब देना। अल्लाह अकबर, अली जैन तुम्हें अल्लाह बचाए बस। स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग। इंसान बनो सब, ये स्ट्रिंग है। इसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्यों? 0 0 1। याद है? कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत दिमाग चला लो भाई अब तो।
तो ये 001 इसका मतलब क्या है, दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इसमें जो इंटीजर्स होते हैं उसके अंदर जो पहले जीरोस होते हैं वो कंसिडर नहीं होता। अगर ये इंटीजर करता हूँ तो क्या वैल्यू आती, 1। सही है, तो ये कभी भी एज इट इज स्टोर नहीं हो पाती। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, और फिर इंटीजर। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और इन सबको हम एक ही नाम के अंदर ले रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। चलो भाई सूडो कोड को देखते हैं। बहुत आसान सूडो कोड है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सेम टू सेम पेपर 3 में भी है, पेपर 2 में भी है, पेपर 4 में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसमें भी सूडो कोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नहीं नहीं मोहम्मद शफ, देखना भी ऑटोमेटिकली होता है ये सारी चीज़ें। सही है, क्या करना है भाई, सूडो कोड देखो इसका। सूडो कोड अगर अपने पास लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि अभी पैटर्न है इसका, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं 9608 में इसके सवाल नहीं मिलेंगे आपको मुस्तफ़ा। मैं काम करूंगा, पेपर थ्री के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। सही है, तो रिकॉर्ड की वहां से प्रैक्टिस कर लेना। अभी भी जो मैंने वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चंस डाले हैं वो भी पेपर 3 के डाले हैं, और पेपर 3 के डाले हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, टाइप, नेम ऑफ डेटा टाइप, जो भी आप डेटा टाइप का नाम रखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम रखना है, अब्दुल्ला तुम यहाँ पे फोकस करो भी तरह। टाइप, नेम ऑफ डेटा टाइप, नेम ऑफ डेटा टाइप। अच्छा अली जैन, तुम पढ़ा लो आके। दूवी, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बोलता हूँ भेजता नहीं हूँ, मुझे भी पता है। टाइम नहीं है यार, करते हैं करते हैं। टाइप, नेम ऑफ डेटा टाइप, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो डेटा टाइप का, वो भी हम देखते हैं इसका सूडो कोड। उसके बाद डिक्लेयर, जितने भी आप लोग, जितने भी जैसे मुझे बताओ कितने भाई, कितनी वैल्यूज हैं, एनीवन बताओ, सब बताओ चलो, कितनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच वैल्यूज हैं, बेहतरीन। तो जब पांच वैल्यूज हैं तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी, पांच वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। डिक्लेयर, फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयर पहला कौन सा है, डिक्लेयर ईएमपी नंबर और स्ट्रिंग, कॉलन स्ट्रिंग। फिर उसके बाद वैल्यू टू देखो, वैल्यू टू कौन सी है भाई, नेम, तो नेम, फिर भाई डिक्लेयर नेम कॉलन स्ट्रिंग। उसके बाद एज, डिक्लेयर एज कॉलन इंटीजर। इस तरीके से आप लोग डिक्लेरेशन करोगे इसकी। और एन टाइप, जैसे ही आपने एन टाइप किया, अब आपकी एक नई डेटा टाइप बन गई है, जो भी आप यहाँ पे नाम रखोगे। जरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्लाह अकबर। चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बुक इन्फॉर्मेशन इज द नेम ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप। आपने एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी है, किस नाम से बनानी है, बुक इन्फॉर्मेशन के नाम से बनानी है। एंड इट कंटेन्स टाइटल, एक टाइटल कंटेन करता है वो, जिसमें वैल्यू स्ट्रिंग है। सही है, आईएसबीएन है। आईएसबीएन क्या होता है भाई, एनीवन, किसी को पता है कुछ। आईएसबीएन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो भी बुक नंबर है उसको आईएसबीएन कहते हैं, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रिकग्नाइज्ड होते हैं। तो उनकी डेटा टाइप इंटीजर, ऑथर, स्ट्रिंग। तो ये कितनी इसमें वैल्यूज हैं, तीन वैल्यूज हैं, जल्दी से कर देते हैं। उमर बेटा रिकॉर्ड डेटा टाइप चल रही है। चलो भाई कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल काम है भाई। टाइप बुक इंफॉर्मेशन, बुक इंफॉर्मेशन के नाम से बना रहा हूँ। और पहली की चीज़ क्या है भाई, टाइटल, तो डिक्लेयर टाइटल कॉलन स्ट्रिंग। अच्छा, पहले मैं बना लेता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। डिक्लेयर कॉलन स्ट्रिंग, और क्या है भाई, सर ऑल द इन्फो इज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। अभी बताता हूँ जैन, सब करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। डिक्लेयर टाइटल कॉलन स्ट्रिंग, उसके बाद डिक्लेयर ISBN कॉलन इंटीजर। उसके बाद तीसरा, ऑथर, ISBN कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। डिक्लेयर ऑथर, थर्ड वैल्यू, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, और एन टाइप, दैट्स इट। हो गए भाई आपके पूरे मार्क्स, और ये मुफ्त के मार्क्स हैं, 4-5 मार्क्स मिल जाते हैं इस चीज़ के। अच्छा अब सुनो, किसी ने भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब
यहाँ पे कॉलन है तो यहाँ पे कॉलन ही आएगा, ना ऑफ ना एस, कुछ भी नहीं। क्या लिखोगे? हमेशा कॉलन। इसलिए मैं एक बच्चे का पेपर उसने रीचेक करवाया था, तो उसने सब चीज़ें सही लिखी थी, सब चीज़ें सही आइडेंटिफाई की थी, लेकिन यहाँ पे उसने कॉलन की जगह क्या किया हुआ था? डिक्लेयर टाइटल एज स्ट्रिंग, तो उन्होंने वो मार्क काटा हुआ था। मतलब रीचेक करवाने के बाद भी उन्होंने मार्क काटा हुआ था। इसका मतलब है कि ये गलती है, आपने कॉलन ही इस्तेमाल करना है। हमेशा ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, कॉलन के अलावा कुछ भी डिक्लेरेशन में इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिंटेक्स है, इसी को फॉलो करना लाजिम है आप लोगों के लिए। सही है? कुछ भी मुश्किल अभी तक? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी सिर्फ डिक्लेरेशन देखी हमने, इसको कहते हैं डेटा टाइप की क्रिएशन, डेटा टाइप की डिक्लेरेशन की। अभी इस्तेमाल कैसे करना है वो सब चीज़ देखेंगे। अरे आमना, क्या हो गया है? इतनी दफ़ा तो बताया। आईएसबीएन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एरे का मसला नहीं, एरे में आप ऑफ इस्तेमाल करते हो। हाँ हाँ, मसला नहीं। इंटरनेशनल, ऐसे ज़रूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए ये तो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, मतलब अगर आपको ये पता हो तो आप इजीली बुक को ढूंढ सकते हैं। सही है? चलो, कोई काम नहीं था वैसे इसका। चलो भाई, रिकॉर्ड डेटा टाइप बन गई। यहाँ पे इसकी वो भी मौजूद है, टाइप्ड वर्जन। तो अगर किसी को देखना हो ये, अगर ये डाटा रिमूव हो जाएगा जब आप लोग को नोट्स दूंगा, तो आप लोग ये भी यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब वो क्या कह रहे हैं? क्रिएट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाओ विद द नेम बुक वन। किस नाम से बनाना है? बुक वन के नाम से आप लोगों ने वेरिएबल बनाना है। और उसके अंदर क्या करना है भाई? उसकी कुछ डेटा टाइप देखो, उसकी डेटा टाइप क्या है? बुक इन्फॉर्मेशन। ये कहाँ से आई भाई? एनीवन? ये कौन सी डेटा टाइप होती है? ये बताओ जल्दी, आइडेंटिफाई करवाओ, ये कौन सी डेटा टाइप है भाई? जो हमने बनाई है, जो हमने अभी बनाई है डेटा टाइप, ऐसे ही है। हाँ, जो अभी हमने क्रिएट किया वो कह रहे हैं बुक वन के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, और उसके अंदर उसको जो डेटा टाइप असाइन करनी है आपने, वो कौन सी असाइन करनी है? बुक इन्फॉर्मेशन के नाम से एक डेटा टाइप है, वो आपने असाइन करनी है, जो भी आपने खुद बनाई है। सही है? उसके अंदर बुक वन, बुक इन्फॉर्मेशन के अंदर कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। टाइटल, उसके बाद आईएसबीएन, उसके बाद ऑथर का नाम। जल्दी से कर लेते हैं भाई, बहुत मुश्किल काम है ये भी। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा डिक्लेयर, डिक्लेयर क्या है भाई? बुक वन कॉलन बुक इंफॉर्मेशन। कहाँ से आई डेटा टाइप? ये ऊपर बनाई है अभी हमने। उसके बाद अब ये देखना, अब उसका टाइटल क्या दिया हुआ है इन्होंने? पेपर्स डॉग। आईएसबीएन क्या दिया हुआ है? 1027554। ऑथर क्या दिया हुआ है? ताहा। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है। अब मैं इंडिविजुअली कैसे स्टोर करूंगा ये देखना सब। मैंने कहा बुक वन, जो भी वेरिएबल का नाम था, डॉट टाइटल के अंदर स्टोर करो। क्या चीज स्टोर करनी है भाई? पेपर्स डॉग। ये हो गया जी, बहुत मुश्किल सा कोड आपका। उसके बाद आईएसबीएन स्टोर करना है। क्या लिखोगे? बुक वन डॉट आईएसबीएन। इसके अंदर क्या करना है? इज दिस डॉट? ये डॉट है, डॉट है, डॉट है। सही, ये सब डॉट है। हाँ लीजिए, कर लो, कोई मसला नहीं। मैं बताता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे अभी। बुक वन डॉट टाइटल इज इक्वल टू पेपर्स डॉट बुक वन डॉट आईएसबीएन। क्या है भाई? 1027554। बिल्कुल जैन, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इट इज बुक वन डॉट ऑथर। इसके अंदर क्या चीज स्टोर करनी है? ताहा। स्ट्रिंग वैल्यू है तो कोटेशन मार्क्स में। हो गया भाई, खत्म, बात ही खत्म। किसी को कोई मसला है इसमें? एनीवन? तीन, इन चार लाइनों में किसी को कोई इशू? यस या नो? क्लियर है तो चैट पे जवाब दो। जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज, सबका जवाब चाहिए मुझे। एक्टिव हो जल्दी। सर कैन यू स्क्रॉल टू सेकंड स्लाइड? नोट भेज दूंगा ना बेटा। बिल्कुल सो भैया। सर व्हाट डज डॉट रिप्रेजेंट? डॉट जो होता है वो कहता है, सेकंड स्लाइड कौन सी भाई? ये
इससे नीचे। अच्छा अब सुनो, ये डॉट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बुक, इसका मतलब होता है उर्दू में अगर बोलूँ ना मैं, तो उर्दू में इसको बोलते हैं का। बुक वन का टाइटल, बुक वन का आईएसबीएन नंबर, बुक वन का ऑथर, इस तरीके से बात कर लो। समझ आई? किसने पूछा था ये? मोहम्मद फाद। बस इतनी सी बात है। किसी को उर्दू नहीं आती यहाँ पे? अगर कोई है महान शख्स, बुक वन का टाइटल, बुक वन का आईएसबीएन, बुक वन का ऑथर, इस तरीके से काम हो रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं और मुश्किल चीज़ें करते हैं इससे। यहाँ पे मौजूद है। आ जाओ भाई, आप लोगों का सवाल जल्दी से अटेम्प्ट करो। चैट पे अटेम्प्ट करना, चैट पे भेज देना। जो लैपटॉप पे ले रहे हैं क्लासेस, तो शिफ्ट दबा के एंटर दबाओगे तो और नीचे लिख सकते हो उसके चैट बार के अंदर। जल्दी से शुरू हो। A company stores booking in a random file for each booking. The booking ID, customer ID, item ID, and quantity are stored. These four values are all integers. Write the pseudocode record declaration for the data type booking. आइडेंटिफाई करो कितनी क्वांटिटीज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, उनकी क्या क्या डेटा टाइप्स होंगी। टाइप लिखो, जो करना है करो, जल्दी करो और चैट पे भेजो मुझे। 2 मार्क्स। जल्दी जल्दी तेज काम करना है। तो शो सिंटेक्स, सिंटेक्स 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 सिंटेक्स, ये ले लो। सही है, हो गया, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी तेज तेज काम करना है। सर डिक्लेरेशन रिकॉर्ड के अंदर होती है, रिकॉर्ड के बाहर? डिक्लेरेशन रिकॉर्ड के अंदर होती है बेटा। ये क्या भेज रहे हो तुम लोग? अलीजैन बेहतरीन। अलीजैन डेटा टाइप्स की जब वो होगी, कैपिटलाइजेशन होगी, उसके बाद जो टाइप और एंड टाइप लिखा है वो भी कैपिटलाइज्ड होगा। कीवर्ड जितने भी है कैपिटलाइज्ड। सर ये पेपर 2 में न्यू एडेड है बिल्कुल। 9618 पे नया है। सही है, बेहतरीन। जल्दी 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 तेज तेज काम। 2 मिनट और ले लो। बेहतरीन बिलाल। हैं बिलाल, बिलाल बेटा क्या आजकल तुम क्या पी रहे हो रोजा के अंदर मिला के? नहीं 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 अलीजा नहीं। हाँ बताओ ये बिलाल। शरबत ही है ना वो? क्या गलती है? ये देखो, these four values are all integers, और सबको स्ट्रिंग की है तुमने। सही है, आमना सही है, इंडेंटेशन बस वो सही है, ठीक है समझ आ गई। चलो भाई काफी है सबके लिए, आगे बढ़े। मार्क्स स्कीम दिखा दूं तुम लोग को, ये लो भाई मार्क्स स्कीम। टाइप बुकिंग, डिक्लेयर बुकिंग आईडी इंटीजर, डिक्लेयर कस्टमर आईडी इंटीजर, डिक्लेयर आइटम आईडी इंटीजर, डिक्लेयर क्वांटिटी इंटीजर। सही है जी। मार्क्स देख लो कैसे मिल रहे हैं। बुकिंग, नाम लिखने के, रिकॉर्ड डिक्लेरेशन, और उसका एंड मतलब ये और इस चीज के। डिफाइनिंग ऑल फील्ड्स, इन चार का 1 मार्क। मोहम्मद फाद अभी डिक्लेरेशन है राइट। जब बन रहा होता है, जब डेटा टाइप बना रहे होते तो उसमें डॉट नहीं होगा। जब इसको इस्तेमाल करोगे तो डॉट होगा, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है ना। अल्लाह अकबर मोहम्मद। चलो अब सुनो, अब मैं तुम लोगों को कहता हूँ मुझे एक वो बना के दो, वेरिएबल बनाओ।
हाँ, दिस इज जस्ट डिक्लेरेशन, ये आपने डेट टाइप क्रिएट की अपनी, सही है। नहीं, पेपर 1 में नहीं किया होगा लीजिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और आप लोगों को यहीं पे। बुकिंग आईडी इज, बुकिंग आईडी आप लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, तो वो है ना ये, लेकिन इस तरीके से नहीं किया होगा ना, सूडो कोड में नहीं किया होगा ना। अच्छा, बुकिंग आईडी दे रहा हूँ भाई 1025, कस्टमर आईडी दे रहा हूँ, कस्टमर आईडी 11, आइटम आईडी दे रहा हूँ 25, क्वांटिटी दे रहा हूँ भाई, समझ जाना यार, एक तो जल्दी इतनी है, 2। इन सब को स्टोर करो एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर, विच इज न्यू। चलो, पहले न्यू की डिक्लेरेशन करोगे, न्यू को डिक्लेयर करोगे किस डेटा टाइप से, जब भी तुम लोगों ने बनाई। फिर न्यू डॉट बुकिंग आईडी, न्यू डॉट कस्टमर आईडी, न्यू डॉट आइटम आईडी, न्यू डॉट क्वांटिटी। नहीं नहीं बेटा अलीजन, जो मैंने कहा है उस तरीके से होगा। न्यू विल बी योर डेटा बुकिंग, बिल्कुल जाहिर सी बात है। न्यू डॉट बुकिंग आईडी इज इक्वल्स टू 1025, न्यू डॉट कस्टमर आईडी। नहीं फहद, जो तुमने ये किया है ना, ये जो चीज़ की है, दिस इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ डेटा टाइप, आपने डेटा टाइप क्रिएट किया। जैसे तुम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की सिर्फ डेटा टाइप होती है ना, जब तक तुम उसका एक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाते स्ट्रिंग से, तभी सिर्फ ये एक बुकिंग की डेटा टाइप बनाई है। अब तुम न्यू को पहले डिक्लेयर करवाओगे, बोलोगे डिक्लेयर न्यू कॉलन बुकिंग, फिर बोलोगे न्यू डॉट बुकिंग आईडी, न्यू डॉट कस्टमर आईडी, न्यू डॉट आइटम आईडी, न्यू डॉट क्वांटिटी। अब अगर इसके साथ अगर वो सूडो कोड के भी क्वेश्चन दे देते हैं तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना। वो अगर बोलेंगे कस्टमर आईडी को चेक करो, तो आप क्या करोगे, इफ न्यू डॉट कस्टमर आईडी, इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, राइट। तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग ना आ जाता है तो। वैसे तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन एग्जामिनर साहब ना, भरोसा उठ गया है इस बंदे से। तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेना अगर ये सवाल, या मैं एक काम करूंगा कि कोशिश करेंगे कि मैं इसका कोई सवाल क्रिएट कर दूं अपने से, डिफिकल्ट कोई एक उसका ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का, जैसे जो सूडो कोड के क्वेश्चन आते हैं। नहीं फहद, टाइप का जो काम था वो हो गया, डेटा टाइप बन गई। मोहम्मद फहद, डेटा टाइप बना ली थी तुमने। अब उसके बाद तुम कहोगे डिक्लेयर न्यू, डिक्लेयर न्यू, पूरा ही लिख देता हूँ, डिक्लेयर न्यू कॉलन बुकिंग। बाकी सभी चेक कर लें, उसके बाद क्या बोलोगे, उसके बाद अब बोलोगे न्यू डॉट बुकिंग आईडी, इसके अंदर स्टोर करो 1025, न्यू डॉट कस्टमर आईडी, इसके अंदर स्टोर करो 11, न्यू डॉट आइटम आईडी, इसके अंदर स्टोर करो 25, न्यू डॉट क्वांटिटी, इसके अंदर स्टोर करो 2। इस तरीके से करना होता है। आमना कहाँ भेजा है, सही है। नहीं, ये क्या किया है, एन को कैपिटल कर दिया, ऊपर जो बनाया था वो भी गलत हो गया। एलिजन तुम्हारा सही है, जिस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तुमने स्मॉल एन ऊपर इस्तेमाल किया, कैपिटल एन नीचे इस्तेमाल किया, गलत हो गया। सभी तुम्हारा सही है। हाँ, बस वो जो छोटी छोटी गलतियां वो नहीं करना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई इशू अभी तक, एनीवन? हाँ बस ठीक है, सही है, सही सही सही। टू डिफिकल्ट। बेहतरीन उमैस, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। चलो भाई आगे बढ़े, सबका हो गया। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर रिकॉर्ड, फिर उसके बाद आप लोगों का छोटा सा एक वो बताना है, सही है लीजिए। चलो सब यहाँ पे देखो, अब पढ़ो सवाल को, खुद समझो खुद करो, खुद समझो खुद करो, मैं नहीं बता रहा। हाँ हाँ पता है मुझे बेटा बिलाल, सॉल्व करो, सॉल्व करो, करो 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 करो, फिर से कर लो। यही सेम चीज़ पेपर 3 में भी आती है, ये है ही सवाल पेपर 3 का।
आज पूरा पेपर 2 ही ऐसा होता है यार। उफ। जल्दी 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 जल्दी, तेज काम। सवाल पढ़ो, सवाल समझो, सवाल भेजो। बेहतरीन बेटा, स्ट्रिंग वैल्यूज कोटेशन मार्क्स के अंदर आएंगी, ये सब दिमाग में बिठा लें अपने। किसी ने गलती की है, मार्क्स कट गए। स्ट्रिंग वैल्यूज विल ऑलवेज बी इन कोटेशन मार्क्स। मोहम्मद इस्माइल बेहतरीन, अलीजन सही है, बेहतरीन। जल्दी 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 काम। आमना माजिद, आमना माजिद ए लेवल कहाँ गया? सब कंप्यूटर साइंस आया है, ये भी तो है। ये फॉल्स किधर लिखा? फॉल्स टू फिक्शन। देखो ना ऊपर जाके, सब चीजें स्टडी करो ना मुस्तफा। उसमें एक चीज थी फिक्शन के नाम से, तो क्या बोलना उसको? लाइब्रेरी बुक डॉट फिक्शन इज इक्वल्स टू फॉल्स, उसके अंदर स्टोर करो फॉल्स। स्पेलिंग की बात करना, ओके 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 ओके। मोहम्मद फाद बेहतरीन। आपने मेरा कोड सही चेक नहीं किया, देयर इज अ मिस्टेक, अच्छी बात है डिजाइन पर, तो ये फिर से भेजो। लाइब्रेरी बुक डॉट टाइटल, बेहतरीन, बहुत आला। सही है जैन तुम्हारा। हो गया जी। फॉल्स भी इन स्ट्रिंग कोटेशन मार्क्स नहीं बेटा, क्या हो गया? फॉल्स इज बूलियन वैल्यू, तो इट विल नॉट बी इन स्ट्रिंग। आमना सही है। चलो करूँ मैं, जल्दी से देखते हैं। लाइब्रेरी बुक के नाम से वेरिएबल था, तो लाइब्रेरी बुक डॉट, क्या चीज़ है? टाइटल। तो डॉट टाइटल, इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर करनी है? यूर सपोज टू स्टोर ए लेवल कंप्यूटर साइंस, जो भी लिखना है। उसके बाद फिक्शन। हाँ, मैं नोट तो फॉरन टाइम पे डालता हूँ मैं हमेशा। लाइब्रेरी बुक डॉट फिक्शन, इसके अंदर स्टोर करो फॉल्स। सही है। सो व्हाट अबाउट चार डेटा, शुड दैट बी इन स्ट्रिंग? सिंगल स्ट्रिंग वैल्यूज, चार जो होती है वो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर होती है। स्ट्रिंग जो होती है वो डबल कोटेशन के अंदर होती है। इंटीजर्स विदाउट कोटेशन मार्क्स फॉल्स, एंड ट्रू विदाउट कोटेशन मार्क्स। क्लियर? मतलब तुम लोग ये आखिरी क्लास में मुझसे पूछ रहे हो? बहुत ज़्यादा। अली से ख़त्म हो गई, क्या टेंशन क्या है? चलो भाई, ये आपको यहाँ पे मौजूद है। एक मिनट, ये क्या है? सर डोंट वी हैव टू डिक्लेयर? शायद उन्होंने करके दिया है ना, ये देखो, उन्होंने करके दिया है ना आपको। बिलाल बेहतरीन। सही है शायद, ये चीज़ समझ आई, उन्होंने ऑलरेडी आपको करके दिया डिक्लेरेशन, बस आपसे कह रहे थे कि स्टेटमेंट लिखकर दिखाओ कि अगर ये चीज़ें मुझे स्टोर करनी है तो। हाँ हाँ, बस खत्म 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 खत्म। चलो भाई, दैट्स इट फॉर रिकॉर्ड डाटा टाइप की, बस इतनी ही नॉलेज आप लोगों को चाहिए, इतनी ही आप लोगों को वो चाहिए। लास्ट क्लास से मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस रिलेटेड बात हो रही है। करेंगे अभी तो, आप लोगों की पूरी 10 क्लासेस बाकी हैं। हाँ बस ये था, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इतनी इतनी जल्दी नहीं हूँ मैं। चलो भाई, जल्दी से इसको खत्म करें, स्ट्रक्चर इंग्लिश। भाई देखो, मैंने पहले स्टार्टिंग की क्लास में तुम लोगों से कहा कि भाई स्ट्रक्चर इंग्लिश जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या मतलब? भाई बहुत आसान अल्फाजों में समझाऊं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती क्या है? अपने कोड को, जो भी तुमने कोडिंग की है उसको इंग्लिश में लिख दो। सही? कोई मसला है इसके अंदर किसी को? पहले से देखेंगे। बात समझ आई? जो कोड लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में लिख दो। बस इसके अंदर कुछ चीज़ों की जो ख्याल रखना होता है वो हम लोग जो हैं उस पर फोकस करेंगे आज। हाँ, अभी बात करेंगे जैन। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिल्कुल। इंग्लिश दी हुई होगी, और जो तुम लोग करते आ रहे हो, अच्छे खासे कोर्स तुम लोगों ने परफॉर्म किए, इंग्लिश दी हुई थी, उस इंग्लिश को तुमने इस्तेमाल करके क्या किया? आपने उसको कोड किया। जरा पढ़ते हैं इसको। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज द यूज ऑफ लैंग्वेज विद द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मतलब कि इनिशियलाइज, काउंट, फॉर लूप 100 टाइम्स,
ये तरीके आप लोगों ने इस्तेमाल करने होते हैं इंग्लिश के अंदर अपने कोड को समझाना होता है। किसके लिए समझाना होता है? जिसको ये टर्म्स, जिसको सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं पता होती। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज द यूज ऑफ लैंग्वेज विद द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टू कम्युनिकेट द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, टू नॉन टेक्निकल यूजर्स, जो भी जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनको अगर आपने समझाना हो तो आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को यूज करते हो। बाय ब्रेकिंग इट डाउन टू लॉजिकल स्टेप्स, जो भी प्रोग्राम है उसको लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किए, जैसे इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, लूप, ये सारी चीज़ें, कंपैरिजन, इफ, और ये सब चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी होती हैं। बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू लॉजिकल स्टेप्स यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। अच्छा, अब तुम लोगों का सवाल आना चाहिए कि क्या कोई इसका फिक्स्ड पैटर्न है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स सूडो कोड, जैसे फिक्स सूडो कोड होता है ना कि भाई आपने ये चीज़ इस तरीके से करनी है, इसके अलावा करोगे तो नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश वर्डिंग अपनी इस्तेमाल करो। बस ये ज़रूर है कि हम जितना बाय टाइम प्रैक्टिस करते 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 हम लोग जितनी मार्क स्कीम से करीब आ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। सही है? तो है कि इस चीज़ में कुछ भी नहीं है, जो कोड करते हो उसको इंग्लिश में लिखना है। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को करके। चलो भाई, एक कोड देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ज़रा कोड समझने की कोशिश करो कि कोड कर क्या रहा है। कोड को गौर से देखो और इस कोड को समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है इस कोड के अंदर। अली जैन, अभी तक बस मैंने ये कहा है कि जो भी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश होती है, जो भी कोड होता है, उस कोड को इंग्लिश में लिख दो, उसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहते हैं। सही। अभी हम इसमें चेक करना चाह रहे हैं, इस कोड को देख के आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि एक एरे है, उसके नाम, उसके अंदर आपने हर एक एक एलिमेंट को सर्च करना है, जिसे हम लीनियर सर्चिंग कहते हैं। और एम्प्टी को आप लोगों ने काउंट करना है कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है एरे के अंदर। सही, यही कोड है। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसकी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश लिख दो। कैसे लिखेंगे? बहुत मुश्किल काम है, ज़रा देखते हैं। यार यहाँ पे मैं लाइंस बना लूँ, मुझे यहाँ पे कुछ लिखने में आसानी हो जाएगी। ओके जी, बहुत मुश्किल है। बेहतरीन बिलाल, कैन वी राइट? लिख लो, मसला ही नहीं। चलो तुम लोग पहले लिख लो, लिखना चाहो तो। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। बोलो, इनिशियलाइज काउंट टू जीरो। बहुत मुश्किल स्टेटमेंट थी भाई ये। इसको क्या कहते हैं? लूप 100 टाइम्स। अब ये क्या हो रहा है? कंपेयर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को कंपेयर करो इन अ लूप। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके आप लोगों ने बात करनी होती है कि कौन सा स्टेप आप लूप के अंदर करोगे, कौन सा स्टेप आप लूप के बाहर करोगे। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखना होता है। बस एक और बनानी है मुझे, दैट्स इट। 1 2 3 4। चलो भाई, ये देखो। लेवल ऑफ मुश्किल। पहली स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, इससे क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो आपने यहाँ पे लिखा इनिशियलाइज काउंट टू जीरो। पहला मार्क मिल गया आप लोगों को। नहीं नहीं, मोहम्मद शोएब, एक मिनट सुनो। स्ट्रक्चर इंग्लिश का ये मतलब नहीं है आप इंग्लिश का ऐसे लिख रहे हो। सही है, पॉइंट्स में बात होगी। इनिशियलाइज काउंट टू जीरो, देन लूप 100 टाइम्स, लूप 100 टाइम्स। और अब आपने बताना है कि कंपेयर, इफ की कंडीशन है तो कंपेयर एन एलिमेंट, किससे कंपेयर करना है? विद एम्प्टी। अच्छा, विल इट बी इनसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप, ये बताओ। सही है रीजन तुम्हारा, लेकिन पहले स्टेप में इनिशियलाइजेशन है, लूप से पहले। हाँ, तो कंपेयर करना है इनसाइड द लूप, बस लिख दो इनसाइड द लूप, इन अ लूप। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई? नहीं एलिजाइन, जो स्टेप्स हैं उसके मुताबिक। सही है, जिस स्टेप में कोडिंग हुई हुई है उसी के मुताबिक आपने करना है। जैसे इनिशियलाइजेशन पहले, तो इनिशियलाइजेशन पहले, फिर लूप है, फिर लूप के बारे में लिखो, फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन के बारे में लिखो। कंपेयर एन एलिमेंट विद एम्प्टी इन अ लूप, फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई? इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कोटेशन मार्क्स में आएगा, अपोस्ट्रोफी। अल्लाह अकबर। इसे क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट। बेहतरीन, लिख दो भाई अंग्रेजी में, इंक्रीमेंट
काउंट इफ इक्वल, इफ की कंडीशन जरूरी है। इसको आप दूसरे अगर तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो, इफ इक्वल देन इंक्रीमेंट। तो आपकी अपनी उसमें चॉइस है, कोई मसला नहीं, इसमें टेंशन नहीं। इंक्रीमेंट इफ इक्वल इन अ लूप, ये हो गया ना। कंपेयर एन एलिमेंट विद एन एलिमेंट, दैट्स इट, काफी है। इंक्रीमेंट काउंट इफ इक्वल टू, इफ इक्वल इन अ लूप, ये बताना जरूरी है कि कहाँ पे करोगे। उसके बाद भाई लूप खत्म हो गया, और आखिर में क्या करना है? कंप्यूटर ड्रॉप कर रहा हूँ, टू डिफिकल्ट। आउटपुट करने को बोल रहा है। आउटपुट, अच्छा, अब अगर वो सिनेरियो में आपके यहाँ पे मैसेज भी दे देते ना, कोई कोई काउंट और काउंट नंबर, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कोई भी मैसेज दे देते, तो उसके मुताबिक भी लिख सकते हो कि भाई विद अ सूटेबल मैसेज, नो नीड टू क्लोज लूप। नहीं, इसके अंदर नहीं होता, कोई सिंटेक्स थोड़ी है ये क्लोज लूप, और नहीं, इस तरीके से नहीं होता। बस लूप 100 टाइम्स, मतलब वो समझ आ गई उसको। अब ये आप, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको कोडिंग आती नहीं है, कोडिंग के बारे में जानता ही नहीं, तुम उसको ये बताओगे कि अब यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है? नहीं ना। बस लूप 100 टाइम्स, और उसको बता दिया क्या चीज़ लूप के अंदर करनी होगी, क्या चीज़ लूप से बाहर करनी है, बात ही खत्म। अगर कोई मैसेज के साथ देना है, आउटपुट अ मैसेज, आउटपुट अ मैसेज टुगेदर विथ काउंट, टुगेदर विद काउंट। अगर यहाँ पे सूटेबल मैसेज का कॉन्सेप्ट होता तो लिख रहा हूँ विथ काउंट। अच्छा, अब ये क्या होगा भाई? बिल्कुल मोहम्मद, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। इंक्रीमेंट काउंट बाय 1 लिखना चाहो लिख लो, कोई मसला नहीं। अगर करना चाहो मोहम्मद फात, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, वर्डिंग चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं वाली बात ही नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं। बात करते हैं इस पे हम। आउटपुट अ मैसेज टुगेदर विथ काउंट, नॉट इनसाइड द लूप, नॉट इनसाइड द लूप, या आउटसाइड द लूप लिख दो, नॉट इनसाइड द लूप, दैट्स इट। हाँ कर लो। तुम लोग लिखना चाह रहे हो कंपेयर एरे एलिमेंट, एरे इंडेक्स, नहीं नहीं, कोडिंग नहीं आएगी शायद। बस इस तरीके से समझो इसको, जिसको कोडिंग नहीं आती क्या वो समझ पाएगा? बस अगर तुम इसको लिखो कि एरे इंडेक्स को कंपेयर करवाओ, अब किसी को क्या पता, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं पता उसको क्या पता ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, उसके एरे का नाम पहले आता है? नहीं ना। इसको किसी नॉन टेक्निकल यूजर को ये चीज समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो आपने क्या लिखना है, उसको एलिमेंट जरूर समझ आएगा। कंपेयर एन एलिमेंट विद एम्प्टी इन अ लूप, बात खत्म। अब अगर आपको इमेजिन करो, इस चीज को दिमाग से हटा दो अब सब। व्हाट इज एलिमेंट? एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं शयान, इस चीज को हटा दो। हाँ बिल्कुल ऐसे समझो, किसी बच्चे को समझा दो। अब इस चीज को हटा दो दिमाग से अभी फिलहाल के लिए। अब ये तुम लोग को दिया हुआ है, क्या तुम लोग कोड को लिख सकते हो? ऑपोजिट सिनेरियो, इनिशियलाइज काउंट टू जीरो कर दो भाई, काउंट इज इक्वल टू जीरो, लूप 100 टाइम्स, फॉर का लूप लगाओ, खत्म बात। कंपेयर एन एलिमेंट विद एम्प्टी इन ए लूप, क्या मतलब है समझने की कोशिश करो उसको, कि एक एलिमेंट को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, और उसको लिखो फिर। इफ की कंडीशन इंक्रीमेंट करना है, इफ इक्वल जल्दी से कर लो भाई। आउटपुट कर दो मैसेज, जाहिर सी बात है आउटसाइड द लूप लिखा हुआ है तो आउटसाइड द लूप जाके आउटपुट कर दो। सही है, कोई मसला किसी को? बस दैट्स इट, योर स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश इज फिनिश्ड। हाँ, फ्लो चार्ट से स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कर लो, कोई मसला नहीं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश से फ्लो चार्ट कर लो, कोई मसला नहीं, सेम चीज। नहीं फहद, बस सिर्फ उसको लिख दो आउटपुट अ मैसेज टुगेदर, काफी इतना, पूरा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मर्जी। बस इस तरीके से लिखना स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, कि किसी बच्चे को समझा रहे हो तुम लोग, बस इतना चीज दिमाग में रखो, काफी है। अच्छा जी, अब आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं, जो मसले हैं जिसको। या दैट्स इट, मुबारक सिलेबस खत्म आपका, अल्लाह हाफिज। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आप लोग की क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं।